ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं एक बढ़िया आपका स्टेनोग्राफर का बच्चों प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। जरा सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला सेक्शन बहुत जबरदस्त है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज नॉट द फर्स्ट नोबेल लॉरेट विदाउट अ यूनिवर्सिटी। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज नॉट द फर्स्ट नोबेल लॉरेट। नोबेल लॉरेट समझते हैं ना, नोबेल पुरस्कार जो विजेता होते हैं बच्चों, वो पहले भी नहीं थे विदाउट अ यूनिवर्सिटी डिग्री, जिनको कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं मिली थी। बच्चों इसमें कोई भी एरर नहीं है, वाक्य बिल्कुल सही है। वाज फर्स्ट के पहले द आया है, यूनिवर्सिटी के पहले आ आया है, नो एरर। सेकंड नंबर आते हैं द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन समझते हैं ना, मिट्टी का कटाव, उसकी समस्या इज वन ऑफ सीरियस इंपोर्ट्स इन वेरियस कंट्रीज। बच्चों इंपोर्ट यहाँ पर जो है एक जो सॉइल इरोजन की जो प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे सीरियस जो प्रॉब्लम हैं उनमें से एक है इन वेरियस कंट्रीज। ठीक है बच्चों, इज वन ऑफ सीरियस इंपोर्ट्स नहीं होगा, इंपोर्ट को यहाँ पर बच्चों सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा, दैट इज वन ऑफ सीरियस इंपोर्ट। द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। ठीक है बच्चों, द नंबर ऑफ गेस्ट्स इनवाइटेड टू द वेडिंग आर 1000। द नंबर ऑफ बच्चों ध्यान रखिएगा, वर्ब इसके साथ सिंगुलर होती है, आ नंबर के साथ वर्ब प्लूरल होती है, तो द नंबर ऑफ इज हो जाएगा बच्चों। आंसर सी इज द राइट आंसर। सपोजिंग बच्चों देख करके आंसर मार दिए, सपोज इफ एक साथ नहीं आता है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। For a long time, I did not know who was sitting besides me because it was so dark। कहते हैं काफी लंबे समय से I did not know, मैं नहीं जानता था, who was sitting मतलब कौन मेरे पास बैठा हुआ था। तो बच्चों यहाँ पर besides का मतलब के अतिरिक्त होता है, और कौन मेरे पास में बैठा होता, who was sitting beside me, who was sitting beside me, कौन मेरे पास में, कौन मेरे बगल में बैठा। तो बगल का सेंस है बच्चों beside होगा, besides मतलब तो के अतिरिक्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर P for Bombay is the right answer। अगला क्वेश्चन, इट इज अ 9:45 बाय माय वॉच। मेरी घड़ी में 9:45 मतलब 9:45 बजे हैं। 9:45 का मतलब होता है बच्चों 9:45 बजे। ठीक है बच्चों, इट इज आ नहीं लगेगा बच्चों, आ 9:45 नहीं हो, इट इज 9:45। आ का प्रयोग बिल्कुल गलत है, इट इज 9:45 बाय माय वॉच मतलब मेरी घड़ी में 9:45 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय कजन विद हर पेरेंट्स हैव गॉन चेन्नई। मेरी जो कजिन है, मेरी जो चचेरी बहन है, विद हर पेरेंट्स मतलब अपने माँ बाप के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गई है चेन्नई। तो कजिन मतलब सिर्फ कजिन की ही बात कर रहे हैं, एक ही पर्सन तो क्या है। ठीक है बच्चों, एक ही पर्सन क्या है, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज, तो बी फॉर बॉम्बे। कजिन मतलब चचेरी बहन अपने पेरेंट्स के साथ गई है। शी इज माई कॉन्फिडेंट। शी इज माई कॉन्फिडेंट का मतलब जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, वो व्यक्ति जिस पर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो मेरी कॉन्फिडेंट है, नो एरर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई लग गया तो कॉन्फिडेंट मेल फीमेल हो गया, अगर ई हटा देंगे तो मेल हो जाएगा, ई हटा देंगे तो मेल हो जाएगा, ई लगा देंगे तो फीमेल हो जाएगा। शी इज माई कॉन्फिडेंट। डोंट डिपेंड ऑन राजू। राजू पर निर्भर मत रहो। फॉर का मतलब के लिए नहीं बच्चों, फॉर मतलब यहाँ पर क्योंकि है, कंजंक्शन है। फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन, क्योंकि वो हमेशा आपको नीचा दिखाता है। तो विल नहीं होगा बच्चों, क्योंकि वो हमेशा आपको नीचा दिखाता है, मतलब पहले भी दिखाता था, आज भी दिखाता है, आगे भी हो सकता है ऐसा करता रहे। तो इस पर डिपेंड मत रहो, उस पर निर्भर मत रहो, क्योंकि ही ऑलवेज, अगर ऑलवेज आता है बच्चों, विल का प्रयोग बिल्कुल गलत है यहाँ पर। फॉर ही ऑलवेज लेट्स यू डाउन, फॉर ही ऑलवेज लेट्स यू डाउन। तो बच्चों यहाँ पर फॉर का मतलब ध्यान रखिएगा, फॉर प्रीपोजिशन भी होता है और फॉर एक कंजंक्शन भी होता है। फॉर प्रीपोजिशन भी है, बहुत कम बच्चों को पता होता है। जब ये प्रीपोजिशन होता है तो इसका मीनिंग होता है के लिए, और जब ये कंजंक्शन होता है तो इसका मीनिंग होता है क्योंकि। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो यहाँ पर मीनिंग आ रहा है क्योंकि का सेंस आ रहा है, यहाँ पर मीनिंग क्या आ रहा है बच्चों, क्योंकि। और ऑलवेज आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, फॉर ही ऑलवेज लेट्स यू डाउन, क्योंकि वो हमेशा आपको नीचा दिखाने का प्रयास करता है। तो विल का प्रयोग पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हैबिट है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रूथ है, परमानेंट की बात कर रहा है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पर्सन हैव टू डू विद दिस वर्क। आप कभी भी बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कभी भी केस आ जाए ईच का, एवरी का, ईदर का, नीदर का, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, वर्ब इज ऑलवेज क्या होगी बच्चों, वर्ब हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाइए, बिल्कुल आंख मूंद करके मारिए, आंसर हमेशा सही होगा। ईच एंड एवरी पर्सन, चाहे एंड से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, एंड से जुड़ा है तो भी हर एक की बात कर रहा है, इसलिए हैव की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, हैज हो जाएगा। ईच एंड एवरी पर्सन हैज टू डू विद दिस, आंसर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अब हम लोग बच्चों आते हैं फिलर्स में। फिलर्स में कहते हैं द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन, द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन द मिडिल ऑफ द रूम। बच्चों ध्यान रखिएगा, उसको मशीन को क्या किया बच्चों, रोल मतलब सोचते हैं मशीन को घुमाया फोटोग्राफर ने, ठीक है ना। किसमें, इन ऑफ होगा, इनटू ऑफ होगा, इनटू द मिडिल ऑफ द रूम। इनटू द मिडिल ऑफ द रूम का मतलब कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में। इनटू द मिडिल ऑफ द रूम का मतलब होता है OFI का बच्चों, यहाँ पर मिडिल ऑफ द रूम का मतलब कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में। तो आंसर सी इज द राइट आंसर।
अगला अगला क्वेश्चन बच्चों इस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, जिनको पता होगा बच्चों हैड और वुड हैव के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है बच्चों, हैड और वुड हैव के कॉम्बिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है हैड, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इफ लगा होता है और यहाँ पर सब्जेक्ट होगा फिर हैड होगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन बच्चों इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड और यहाँ पर वुड हैव प्लस V3 का फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। तो इफ और यहाँ सब्जेक्ट है प्लस वुड हैव प्लस V3 का फॉर्म होता है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, बिल्कुल पता होना चाहिए बच्चों। तो देख लीजिए कौन सा आंसर है, इफ आई हैड, अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, इफ आई हैड अ मोर रिलायबल कार, अगर मेरे पास और रिलायबल कार होती, इफ आई हैड अ मोर रिलायबल कार आई वुड हैव। अब हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन देख लीजिए बच्चों, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन कहाँ पर आ रहा है, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन कहाँ पर आ रहा है, इफ आई हैड अ मोर रिलायबल कार आई वुड ड्राइव, ठीक है बच्चों, आई वुड ड्राइव। तो यहाँ पर बच्चों हैड प्लस नाउन का केस है, हैड प्लस नाउन का केस है, किसका केस है बच्चों, हैड प्लस नाउन। तो आगे सिंपली वुड आएगा और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इफ आई हैड अ मोर रिलायबल कार आई वुड ड्राइव इट, आई वुड ड्राइव इट टू दिल्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, बिल्कुल इजी था, बस स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। टेलिंग ए स्मॉल लाई, एक छोटा झूठ बोलना, टेलिंग ए स्मॉल लाई का मतलब होता है एक छोटा झूठ बोलना, समटाइम्स इनेबल्स वन टू अवॉइड हर्टिंग एन अदर्स फीलिंग, किसी की फीलिंग को बच्चों हर्ट करना होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। एक छोटा झूठ बोलना, कई बार बच्चों एक छोटा झूठ बोलने से क्या होता है किसी की भावना आहत नहीं होती है, तो ऐसे छोटे छोटे झूठ हम लोग को बोलते रहने चाहिए जीवन में। कहा जाता है झूठ बोलना पाप है, तो ये पाप नहीं पूर्ण है बच्चों, ठीक है। छोटे छोटे झूठ बोलिए जिससे कि किसी की फीलिंग को चोट ना पहुंचे, बहुत ज्यादा सत्यवादी नहीं बनना चाहिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझदार बनना चाहिए। टेलिंग ए स्मॉल लाई समटाइम्स इनेबल्स वन टू अवॉइड हर्टिंग एन अदर्स फीलिंग, फीलिंग्स को हर्ट करना है। वी शुड नॉट लाफ, अगला क्वेश्चन है वी शुड नॉट लाफ, वी शुड नॉट लाफ के बाद बच्चों आपको पता है एट आता है, वी शुड नॉट लाफ एट फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, जो लोग फिजिकली चैलेंज्ड हैं, मतलब जो शारीरिक रूप से जो विकलांग हैं उन पर हमको हंसना नहीं चाहिए। फिजिकली चैलेंज पीपल का मतलब होता है शारीरिक रूप से विकलांग, एट आ जाएगा जो सी इज द राइट आंसर। ही हैज बीन बिटन, ये जो बच्चों ये इसको लेकर बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो होता है ही इज भी होता है, ये हैज भी होता है, ही हैज भी हो जाएगा क्योंकि बीन लगा है, आगे बीन लगा है तो ही हैज मान लिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ही हैज बीन बीटन और आगे बच्चों लगा है डॉग, हैज बीन बीटन मतलब पैसिव का स्ट्रक्चर है, अगर पैसिव है तो बच्चों बाय लग जाएगा यहाँ पर। ही हैज बीन बीटन बाय अ डॉग मतलब उसको एक कुत्ते के द्वारा काट लिया गया है। हैज बीन और बाद थर्ड फॉर्म लगा है, तो नेचुरल सी बात है जो बच्चों को इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, हैज बीन लगा है थर्ड फॉर्म लगी है तो स्ट्रक्चर पैसिव का होगा, तो बाय आंसर आ जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर, ही हैज बीन बीटन बाय अ डॉग। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अगला देखिए वी वुड हैव बीन, आगे देखिए वुड हैव आ रहा है, आगे वुड हैव आ रहा है तो आपको पता है इधर हैड का स्ट्रक्चर होता है, हैड प्लस वुड हैव, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों, हैड आना चाहिए, ठीक है। हैड ही नॉट रिजाइंड, हैड ही नॉट रिजाइंड, अगर उसने रिजाइन नहीं किया होता, ठीक है बच्चों। तो इन्वर्जन का रूल लगा है बच्चों, हैड पहले लगा दिया सब्जेक्ट बाद में, हैड ही नॉट रिजाइंड ही वुड नॉट हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम, अगर उसने रिजाइन ना दिया होता, ठीक है बच्चों। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला जाइए वुमेन हु स्वेयर, स्वेयर बाई होता है बच्चों, स्वेयर बाई गॉड का मतलब होता है कि आई स्वेयर बाई गॉड, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ। इस फ्रेज को आप याद कर लीजिए, स्वेयर बाई गॉड क्या होता है बच्चों, स्वेयर बाई गॉड, स्वेयर बाई गॉड कहते नहीं बाई गॉड, अक्सर नहीं कहते थे बच्चों विद्या रानी कसम बाई गॉड, ये तो हम लोग बोलते ही बचपन में खूब बोला करते थे, लेकिन यहाँ पर भी वही है स्वेयर, स्वेयर मतलब होता है कसम खाना। तो वुमेन हु स्वेयर बाय, जो कसम खाती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो कहते नहीं बड़े बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स का क्या होती हैं बच्चों, जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, ये ब्यूटी प्रोडक्ट, ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, चेहरा जो होगा बहुत अच्छा हो जाएगा, काले से बहुत आप जो है गोरे हो जाएंगे, हीरे कोयले की खान से निकल करके बिल्कुल जो है गोरों की खान में चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, आर इन फॉर अ शॉक, वो सब क्या है, सब शौक में है, सदमा लग गया उनको, जो है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा क्या होता है उसके मतलब बहुत गुणगान करते हैं, ठीक है बच्चों। आंसर क्या हो जाएगा, स्वेयर बाई होता है, बी सी इज द राइट आंसर। अगला आते बच्चों नेक्स्ट, कह रहा मोस्ट ऑफ पीपल होगा, नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल होता है अधिकांश लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब होता है अधिकांश लोग, तो उसमें द की कमी है इसलिए बेकार हो गया, ठीक है बच्चों। लॉट ऑफ पीपल हो सकता था लेकिन चूंकि लॉट ऑफ नहीं होता, अ लॉट ऑफ पूरा प्रॉपर होता है, तो आंसर हो जाएगा अ लॉट ऑफ पीपल, फ्यू ऑफ पीपल नहीं होगा, अ लॉट ऑफ पीपल कम हियर टू गॉसिप, गॉसिप मतलब होता है गप्पे मारना, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम मतलब उनको बधाई दीजिए, बधाई किस पर दीजिए, उनकी सफलता पर दीजिए ना, ऑन हिज सक्सेस, डू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, हिज सक्सेस मतलब उनकी सफलता पर, कॉन्ग्रेचुलेट के बाद प्रीपोजिशन ऑन आता है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल दिल के कोने कोने में बसा लीजिए, बिल्कुल ऑन हिज सक्सेस। नेक्स्ट, ही इज
द टॉप ऑफ द क्लास, क्लास के टॉप पर है तो एट होता है बच्चों, पूरा फ्रेज होता है एट द टॉप ऑफ द क्लास, क्लास में बिल्कुल क्या है, टॉप पर है। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है बच्चों ये सब सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं और मुझे उम्मीद है बच्चों अच्छे से आप समझ पा रहे हैं। अगला बच्चों हम लोग आते हैं सिनोनिम्स वगैरह का पार्ट होता है बच्चों। क्या आता है बच्चों, सिनोनिम्स। वैल्योर, वैल्योर मतलब होती है बच्चों बहादुरी। वैल्योर मतलब क्या होती है बच्चों, आपका जो बहादुर है। वैल्योर, वैल्योर मतलब होता है वैलिएंट अटेम्प्ट है, बहुत वीर है आप जो है। तो आंसर क्या है बच्चों, करेज। करेज मतलब भी होता है साहस। ऑनर तो सम्मान होता है, प्राइड भी सम्मान होता है, कर्टसी आप लोग जानते हैं बच्चों, ठीक है ना। कर्टसी मतलब भी विनम्रता होती है, तो करेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइड नहीं होगा बच्चों, आंसर होगा इसका करेज। ओके बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लिम्स, ग्लिम्स समझते हैं बच्चों, झलक होती है। ग्लिम्स मतलब होती है झलक। आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया व्हेन विलियम सी डगलस केम टू इंडिया, ही हैड अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल आर डूइंग हियर। ठीक है बच्चों, तो ग्लिम्स मतलब होती है एक झलक, एक झलक दिख गई बच्चों। झलक क्या होती है, ब्रीफ व्यू। ब्रीफ व्यू को मतलब एक शॉर्ट में हमने उनको देख लिया, हल्के से देख लिया बच्चों जो है। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड आते हैं हम लोग गाल। गाल समझते हैं बच्चों, GAL, गाल। गाल मतलब बहुत गुस्सा होती है, एक ढीठता होता है, दुस्साहस होता है। ठीक है, एक तो वो लेट आया, उसके फिर उसके बावजूद, लेट आने के बावजूद उसके अंदर ये दुस्साहस कि भैया जो है और लोगों को डांटने लगा लेट आने के बावजूद। तो गाल मतलब दुस्साहस, ऑडेसिटी। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब होता है ढीठता या दुस्साहस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अब हम लोग आते हैं एंटोनिम्स में। फ्रेजाइल मतलब बच्चों को जानते हैं नाजुक होता है। फ्रेजाइल मतलब क्या होता है बच्चों, नाजुक होता है। नाजुक समझते हैं ना, बहुत जो आसानी से टूट जाए, बहुत इजीली जो टूट जाए, वो बच्चों फ्रेजाइल होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टफ हो जाएगा कि टाइट हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा टफ। कोई चीज कड़ी है, कोई चीज मजबूत है, दैट इज टफ होता है बच्चों। टफ मतलब कोई चीज मजबूत है, और टाइट मतलब जानते हो, टाइट मतलब तो कड़ा होता है, अनक्लियर जो क्लियर नहीं। ग्रफ मतलब उलझे हुए बाल, बिल्कुल अनमैनर्ड, बिल्कुल जो है ग्रफ मतलब जो नहीं बिल्कुल अनमैनर्ड है, इल मैनर्ड है, जिसके अंदर कोई सभ्यता नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्राउडेड, क्राउडेड मतलब सोचते हैं भीड़ भाड़, बिल्कुल भीड़, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। कंजेस्टेड मतलब सोच जानते हैं, कंजेस्टेड मतलब भी भीड़ भाड़ वाली जो देखो, बहुत कंजेस्टेड है मामला जो है। ठीक है बच्चों, ठीक है, बहुत कंजेस्टेड। एम्प्टी मतलब होता है खाली, क्रिएटेड मतलब जानते हैं, तो इसका आंसर एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी मतलब खाली है, मतलब जगह वहां पर काफी है। ठीक है बच्चों, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगला वर्ड है बच्चों ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब बच्चों जो चीज काम करना आपके लिए मस्ट है। कहता है इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर यू टू अटेंड द क्लास इन द मॉर्निंग। आपके लिए सुबह क्लास अटेंड करना ऑब्लिगेटरी है, बिल्कुल मस्ट है, बिल्कुल कोई इसमें जो है कोई दो राय ही नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है, नैतिक कर्तव्य है आपको, ऑब्लिगेशन है। क्या होगा बच्चों इसका आंसर, उल्टा बताना बच्चों, ध्यान रखिएगा। कंपलसरी ये तो सिनोनिम हो गया, अनिवार्य हो गया। वॉलेंटरी मतलब हो गया स्वैच्छिक, मतलब वॉलेंटरी का मतलब होता है अपनी इच्छा से। VRS ले लेते ना, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मतलब स्वेच्छा से आपने ले लिया, तो इसका आंसर बच्चों यही हो जाएगा, वॉलेंटरी मतलब स्वेच्छा से, ऑब्लिगेटरी का मतलब हो गया बिल्कुल अनिवार्य था। ओके बच्चों, इसके बाद हम लोग बच्चों अगला सेक्शन आते हैं बच्चों, जो कि इडियम्स का है। बड़ा आसान है बच्चों, प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए बच्चों थोड़ा सा आप समझते जाएगा। ओके बच्चों, सचिन इज एन इनडिफरेंट स्टूडेंट। सचिन जो है वो क्या है, एक बहुत ही उदासीन छात्र है, मतलब ध्यान नहीं देता है। ही इज ऑफन ऑल एट सी। अब ये बच्चों मुहावरा होता है ऑल एट सी, ध्यान रखिएगा बच्चों। ऑल एट सी का मतलब होता है, ऑल एट सी का मतलब होता है बच्चों पूरी तरीके से क्या है, वो कंफ्यूज्ड है। पूरी तरीके से क्या है, वो कंफ्यूज्ड है, बहुत मतलब इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट मतलब ध्यान नहीं देता है बच्चों, रवैया उसका ठीक नहीं है, वो कंफ्यूज्ड रहता है हमेशा। क्या होगा बच्चों आंसर, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। आंसर हो जाएगा बच्चों कंप्लीटली। ऑल एट सी का मतलब समुद्र में, बिल्कुल कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन, आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन टू किक द बकेट सो दैट आई कैन गेट हिज मनी। बच्चों एक मुहावरा होता है किक द बकेट, अगर आप इसका हिंदी निकालेंगे, किक मतलब लात मार देना, बकेट मतलब होता है बाल्टी, बाल्टी में लात मार दिया। लेकिन बच्चों मुहावरा यूज किया गया, बाल्टी में लात मारना, यहाँ पर होता है मर जाना। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि बूढ़ा व्यक्ति कितनी जल्दी मरे और मैं उसका पैसा जो है हथिया सकूं। तो किक द बकेट मतलब होता है बच्चों टू डाई होता है। क्या होता है बच्चों, टू डाई। आई एम वेटिंग फॉर द ओल्ड मैन टू किक द बकेट, आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। आई एम टायर्ड ऑफ द रैट रेस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। रैट रेस समझते हैं बच्चों, रैट रेस का मतलब होता है आई एम टायर्ड ऑफ द रैट रेस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में रैट रेस से ऊब चुका हूँ। रैट रेस समझते हैं बच्चों, ये जो भागम भाग है, जो कंपटीशन जो चल रहा है, गला काट जो प्रतियोगिता चल रही है, मैं इससे ऊब चुका हूँ। क्या होगा बच्चों, मिजरी होगा। मिजरी मतलब कष्ट होता है, अनप्लेजेंट साइट होती है, या बहुत परेशान करने वाली चीजें हैं, या फियर्स कंपटीशन एक तगड़ी प्रतिस्पर्धा है, या करप्शन मतलब भ्रष्टाचार। तो सीधा सा आंसर बच्चों रैट रेस का मतलब होता है तगड़ी प्रतिस्पर्धा, दैट इज आंसर सी, फियर्स कंपटीशन।
मुझे लगता है कि सभी बच्चों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को बच्चों जितना हो सके आप लोग जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बच्चों वहां पर कमेंट करिए। जैस सून एज जितना अच्छा हो सकेगा बच्चों वो आपको आंसर्स दिए जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।